दक्षिण भारत में भी भगवान श्री राम जब वन की यात्रा पर पहुंचे तो राम जी को क्या गर्ज गई थी कि हम राक्षसों का वध करें। चुपचाप 12 वर्ष 14 वर्ष जंगल में रहकर अपनी अवधि पूर्ण करके चले आते शांति पूर्वक। लेकिन श्री अगस्त मुनि ने जाकर के भगवान जब अगस्त मुनि के आश्रम में पहुंचे तो अगस्त मुनि ने भगवान को कहा, राम, संतों को सुखी करने के लिए, इन दुष्टों का संहार करने के लिए ये कार्य तुम्हें करना पड़ेगा और इसकी मैं तुम्हें प्रेरणा देता हूं और इसकी मैं तुम्हें शक्ति देता हूं। और अगस्त मुनि ने दिव्य बाण, दिव्य आयुध राम जी को प्रदान किए और कहा, इन शक्तियों के द्वारा राम तुम दुष्टों का संहार करके मानवता की स्थापना करो। राम जी के द्वारा जो ये कार्य हुआ वह कार्य भी संतों की प्रेरणा से ही, संतों ने ही अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा, अपनी विद्या, अस्त्र शस्त्र प्रदान किया, यहां पर विश्वामित्र जी ने और वहां पर अगस्त मुनि ने। और तब भगवान श्री राम ने उत्तर से लेकर दक्षिण तक संपूर्ण भारत को दुष्टों के आतंक से मुक्त कराया। ये संतों की भूमिका है इस राष्ट्र में। रावण के वध का भी जब समय आया तो अगस्त मुनि ने भगवान श्री राम को आदित्य हृदय स्तोत्र का उपदेश किया और कहा, इस स्तोत्र का पाठ करो और इसका पाठ करके शक्ति संपन्न होकर के तब रावण का वध करने के लिए आप जाओ। सारे उपाय, सारा रास्ता अगस्त मुनि ने दिखाया। बंधुओं, भगवान का भी जो मार्गदर्शन करते हैं ऐसे संत, जिन संतों के मार्गदर्शन में भगवान ने लीला की, ऐसे संतों के मार्गदर्शन में ही हमारे जीवन की भी लीला चले, हमारा आपका भी जीवन संतों के मार्गदर्शन में चले, यही मानव जीवन का परम लाभ है। यही कथा सुनने का और समझने का परम फल है। भगवान श्री राम का पावन चरित्र हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। भगवान श्री राम का चरित्र तो अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। आज 8वां दिन है, कल तो विश्राम दिवस ही है। लाखों वर्षों तक भगवान के चरित्र का वर्णन किया जाए फिर भी इस चरित्र का अंत नहीं है। लेकिन जितना हम श्रवण कर लें, समझ लें और उसे जीवन में उतार लें, उससे हमारा जीवन दिव्य बन जाता है। भगवान श्री राम का अवतार 9 लाख वर्ष पूर्व हुआ, लेकिन आज भी राम हमारे आपके लिए प्रासंगिक है। आज भी भगवान श्री राम की आवश्यकता है और केवल संत महात्माओं को ही नहीं, हमको, आपको, सबको राम जी की आवश्यकता है। यहां इतने लोग बैठे हैं, इतनी माताएं बैठी हैं कथा श्रवण करने। अगर इन माताओं से पूछा जाए कि माताओं एक बात बताओ, तुमको कैसा पति चाहिए, तो सब माताएं यही कहेंगी, हमको तो राम जी जैसा पति चाहिए। यही ना कहेंगी कि कोई ये कहेगी कि हमको रावण जैसा पति चाहिए, कुंभकर्ण जैसा पति चाहिए। माताओं से पूछो तुमको पति कैसा चाहिए, तो हर माता यही कहेगी हमको राम जी जैसा पति मिले। अगर किसी बाप से पूछो कि तुमको कैसा बेटा चाहिए, तो हर बाप यही कहेगा कि हमको तो राम जैसा बेटा मिले तो बहुत अच्छा। बेटा कैसा चाहिए, बोले राम जैसा। पति कैसा चाहिए, बोले राम जैसा। और की बात छोड़ दो, इन संत महात्माओं से पूछो आपको कैसा चेला चाहिए, तो महात्मा भी यही कहेंगे राम जी जैसा सरल और उदार शिष्य मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए। महात्माओं को भी राम जी ही चाहिए।
एक भाई से पूछो तुमको कैसा भाई चाहिए, तो भाई यही कहेगा हमको राम जी जैसा भाई मिले। किसी व्यक्ति से पूछो भैया तुमको मित्र कैसा चाहिए, तो व्यक्ति यही कहेगा मित्र हो तो राम जी जैसा मित्र, मित्र भी राम जैसा चाहिए। अरे और तो और, अगर किसी बुद्धिमान व्यक्ति से पूछो, मैं बुद्धिमान की बात कर रहा हूं, गंवार की नहीं, अगर बुद्धिमान है व्यक्ति तो उस बुद्धिमान से पूछो कि तुमको शत्रु कैसा चाहिए, तो अगर वो सच्चा बुद्धिमान है तो कहेगा हमको शत्रु भी चाहिए तो राम जी जैसा शत्रु चाहिए। रावण बुद्धिमान था, अरे गहरे नथु खैरे को शत्रु नहीं बनाया, राम जी को शत्रु बनाया, और आज तक रावण का नाम अमर है। ये धरती पर जब तक राम जी का नाम रहेगा तब तक रावण का भी नाम रहेगा। बिना रावण का नाम लिए राम की कथा नहीं हो सकती। हमारा बैरियू राम बड़ाई करही, शत्रु भी राम जी की बड़ाई कर। शत्रु भी राम जी की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि राम का रामत्व विलक्षण है और वो सबको चाहिए। जन जन की आकांक्षा अगर है तो वो क्या है, बोले राम। जन जन की आकांक्षा राम है, क्यों? राम ही आनंद है और आनंद सबको चाहिए। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सोरासी। इसीलिए राम का चरित्र आज भी प्रासंगिक है। अगर राज्य की बात आए, कैसा राज्य चाहिए, तो लोग यही कहेंगे हमको राम राज्य चाहिए। आज भी राम राज्य की बात हम करते हैं। 9 लाख वर्ष हो गए राम राजा था, लेकिन आज भी हम राम राज्य चाहते हैं। क्यों? बोले राम आज भी प्रासंगिक है, आज भी राम की हमारे जीवन में आवश्यकता है। और राम के बिना हम अपूर्ण हैं। हमारे जीवन की पूर्णता तभी है जब हमारे जीवन में राम हो। इसीलिए आचार्यों ने कहा, श्री राम शरणम समस्त जगताम रामम बिना का गति। श्री राम शरणम समस्त जगताम, संपूर्ण जगत के, संपूर्ण संसार के समस्त प्राणियों के एकमात्र शरण राम जी। शरण माने रक्षक। शरणम गृह रक्षित्रोह। शरण का अर्थ होता है रक्षक, शरण का अर्थ होता है गृह। तो रक्षक भगवान है और सबके रक्षक है। ब्रह्मा से लेकर एक साधारण कीट पर्यंत समस्त प्राणियों के रक्षक भगवान ही हैं। अगर हमारे आपके मन में ये भ्रम हो कि रक्षक कोई और है, तो ये भ्रम निकाल देना। राम जी के अलावा कोई रक्षक नहीं है और हो भी नहीं सकता। क्यों? बोले अगर आप कहो भाई रक्षक है, बोले तो एक भाई रावण भी था जिसने अपने भाई विभीषण को मार करके, लात मार करके निकाल दिया। अगर कहो पिता रक्षक है, तो एक पिता हिरण्यकश्यपु भी था जिसने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। अगर कहो कि पुत्र रक्षक है, तो एक पुत्र कंस था जिसने अपने बाप को ही जेल में डाल दिया और गद्दी पर बैठ गया। अगर कहो मां रक्षक है, बोले यह भी सिद्धांत पूर्ण सिद्धांत नहीं है, आंशिक है। क्यों? बोले एक मां कुंती भी थी जिन्होंने अपने नवजात शिशु कर्ण को लोक लज्जा के भय से नदी के तट पर फेंक दिया और चली आई। उस नवजात शिशु को कुत्ता खा जाएगा कि सियार खा जाएगा कि पशु पक्षी मार करके खा जाएंगे, इसकी चिंता नहीं हुई। अपनी लोक लज्जा के लिए अपने नवजात पुत्र को नदी के तट पर फेंक दिया और चली गई। ये संसार में आज भी देखा जाता है। किसको रक्षक मानोगे? कौन है रक्षक?
बोले देवता रक्षक होंगे। बोले जो देव कथा पढ़े हैं, भागवत कथा आपने सुनी है, प्रतिवर्ष ब्रज के गोप ग्वाल बालों ने इंद्र की पूजा की और एक बार पूजा नहीं किया तो इंद्र नाराज हो गए। इंद्र ने कहा नष्ट कर दो ब्रजमंडल। हाँ, गणम सांवर्तकम नाम मेघानाम चांतकारिणम इंद्र प्राचोदयत क्रुद्धो। क्रुद्ध होकर के इंद्र ने सांवर्तक नाम की मेघमालाओं को कहा जाओ ऐसी वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल नष्ट हो जाए, सब मर जाए। हाँ। पूरे ब्रजमंडल को नष्ट कर देने के लिए इंद्र ने उपक्रम किया। तो देवता रक्षा करेंगे यह भी निश्चित सिद्धांत नहीं है। बोले तो देवताओं में भी जो देव नहीं महादेव हैं वो रक्षा करेंगे। बोले महादेव भी जब संकट में पड़ते हैं तो रक्षा के लिए भगवान के पास ही जाते हैं। जब बृकासुर ने भगवान महादेव को भस्म करने के लिए दौड़ाया तो महादेव भी भाग करके कहां गए? बोले भगवान ही के पास थे। ये भी कथा है। बृकासुर को वरदान दे दिया जिसके सिर पे हाथ रखो वो भस्म हो जाए। बृकासुर ने कहा आप ही के सिर पे रख के देख लेते, और अगर वरदान सही है तो आपको मैं भस्म कर दूंगा और आपकी पत्नी